अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है द डाइंग सन। आपको पता है कि कंसेप्चुअल स्टडी के हवाले से अब जो है वो क्वेश्चन जो हैं वो पंजाब में जो मुख्तलिफ इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके हवाले से जो है बात जारी है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के हवाले से जो पार्ट इंटरमीडिएट पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का जो टॉपिक है द डाइंग सन, इसमें आप देखें जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो है जो क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं उनको डिफरेंट डायमेंशन के साथ जो है मैं आपके सामने पेश करूंगा ताकि आपको आइडिया हो सके। अब देखें, जो कोई भी टॉपिक है आप कोशिश करें सबसे पहले उसके ऑथर का जो नेम है वो आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए कि उस ऑथर का नाम क्या है। उस जो टॉपिक जो भी आप स्टडी कर रही हैं बुक से रिलेटेड, जैसे अब द डाइंग सन है, इसमें देखें ये पहला क्वेश्चन है, उसमें क्या है, हु रोड द ऐसे द डाइंग सन। अब इसका आंसर जो है सर जेम्स जीन्स रोड द ऐसे द डाइंग सन। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी दिया जा सकता है, हु इज़ द राइटर ऑफ द ऐसे द डाइंग सन। तो यहाँ पे फिर ज़ाहिर बात है टेंस चेंज है, टेंस चेंज के हवाले से जो है वो ये हो जाएगा सर जेम्स जीन्स इज़ द राइटर ऑफ द ऐसे द डाइंग सन। आपने टेंस का ख्याल जो है वो बड़े ध्यान से जो है वो रखना है ताकि जो है आपको इस क्वेश्चन के हवाले से जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी अर्थ कैन बी पैक्ड इन अ बिग स्टार। अब एक जो है वो स्टार के अंदर जो है कितनी अर्थ्स को पैक किया जा सकता है। हाउ मैनी अर्थ्स कैन बी पैक्ड इन अ बिग स्टार। अब देखिए कैन भी यूज़ हुआ है तो आप कोशिश करें कि यही जो कैन भी है ये आप इसके आंसर में भी शामिल करें। कंसेप्चुअल स्टडी में डियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा आपको बताने लगा हूँ, जो टेंस है ठीक है उसका बड़ा आपने जो है वो फोकस करना है। यही इसकी जान है, यही से स्टूडेंट को असल में उनको मकसद है कि स्टूडेंट जो बेसिक जो नॉलेज है ग्रामर का वो अपने इन हैंड रखें और टॉपिक तो आपने स्टडी करना ही करना है कि उसमें क्या है। तो ये देखें, अब यहाँ पे कैन भी इस्तेमाल हुआ है तो इसको जो आंसर है ये भी इसमें कैन भी ज़रूर यूज़ होगा। अब भी यहाँ पे इसका आंसर देखें आप, थाउजेंड्स ऑफ अर्थ कैन बी पैक्ड इनसाइड अ बिग स्टार। हज़ारों ज़मीनें जो हैं वो पैक हो सकती हैं किस में, अ बिग स्टार, बड़े सियारे में। इसको अब जो है वो देखें इस ऐसे के अंदर जो है वो वर्ड जो है स्टार जो है हर जगह पे यूज़ हो रहा है, ये स्टार यूज़ हो रहा है। बाज़ जगहों पे तो ये सेंस में सितारा भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे ये प्लैनेट के सेंस में भी बात हो रही है। ठीक है जी, ये आपने जहन में रखनी है चीज़। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। इस कायनात में कितने जो हैं वो सितारे हैं। अब यह ज़ाहिर बात है प्रेजेंट में क्वेश्चन है, अब देखें इसका जवाब जो है वो भी प्रेजेंट में दिया जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज़ काउंटलेस। इट एसिड यानी कि इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द शोर्स ऑफ द अर्थ। ट्रांसलेशन इज़ दैट ऑफ द क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ स्टार, जो मुकम्मल सितारों की तादाद है इन द यूनिवर्स, इस कायनात में, इस काउंटलेस, वो बेशुमार है, यानी कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, यानी कि इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। ये इतने इतने जो हैं वो स्टार्स हैं जितने के रेत के ज़र्रात हैं किसके ऊपर, ऑन ऑल द शोर्स ऑफ द अर्थ, जो तमाम ज़मीन के साहिल हैं उनके ऊपर जो है जो रेत के ज़रात हैं, इतनी तादाद है सितारों की। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू स्टार्स ट्रैवल इन स्पेस। जो खला के अंदर जो स्टार्स हैं ये कैसे सफ़र करते हैं, इनकी मूवमेंट कैसे होती है। अब देखें इसी क्वेश्चन को और तरीके से भी जो है वो दिया जा सकता है, हाउ डू स्टार्स मूव इन स्पेस। ये देखें वर्ड मूव भी आ सकता है। ठीक है, अब ये देखें ये कंसेप्चुअल स्टडी है, आपने जो फोकस है सिर्फ वही क्वेश्चन जो आप हेल्पिंग बुक से या टेक्स्ट बुक के पीछे से आप जो याद कर रहे हैं वही नहीं है, ये इस तरीके से भी हैं। अब देखें इसका आंसर जो है वो ये होगा, अ फ्यू स्टार्स, जो कुछ जो हैं वो सियारे। अब देखें यहाँ पे स्टार सितारे की सेंस में नहीं है, सियारे की सेंस में है। फॉर्म ग्रुप बनाते हैं,
अब देखें, या फ्यू स्टार्स फॉर्म ग्रुप्स, कुछ सियारे जो हैं वो ग्रुप बनाते हैं, विच जर्नी इन कंपनी, जो इकट्ठे सफ़र करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, लेकिन उनमें से ज़्यादातर अकेले ही सफ़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट? हाउ इज़ इट, ये कैसे होता है, दैट स्टार, एक सियारा, सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, दूसरे सियारे के करीब बमुश्किल ही आता है, ये कैसे होता है? स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार, ए स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार, एक जो सियारा है दूसरे सियारे के बमुश्किल ही, ये शाज़ो नाज़र ही जो है वो करीब आता है, बिकॉज इट इज़ वेल ओवर अ मिलियन ऑफ माइल्स, जैसा कि ये जो है लाखों मीलों के फासले पे होते हैं, फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, अपने करीबी हमसाया सियारों से। अब ये देखें, ये ज़ाहिरी बात है, सियारे जो हैं अगर ये करीब हों तो बहुत जो है वो प्रॉब्लम हो जाए, तो ये लाखों जो है वो मीलों के हिसाब से जो है एक सियारा दूसरे सियारे से दूर होता है। नेक्स्ट है जी और वर्ड इस्तेमाल हो रहा है मिलियन, ठीक है। अब ज़ाहिरी बात है जो लेक्स है उनसे तो बहुत आगे की बात है मिलियंस जो है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन अ वांटिंग स्टार, जब एक घूमता हुआ सितारा, नियर द सन, सूरज के करीब आया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आप समझें कि ये क्लाइमेक्स है इस ऐसे का, सर जेम्स जीन्स के ने जो यहाँ पे थ्योरी दी है उसके हवाले से। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन अ वांटिंग स्टार केम नियर द सन, जब सूरज के करीब आया। अब यहाँ पे व्हेन इसका आंसर जो है वो ये होगा, व्हेन अ वांटिंग स्टार, जब एक घूमता हुआ सियारा जो है, केम नियर द सन, सूरज के करीब आया, लॉन्ग अगो, काफ़ी देर पहले। अब देखें, काफ़ी देर पहले जो है यहाँ पे वो एक रिमोट पास की जो है वो बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, द टाइड्स रोज हायर एंड हायर, जो लहरें हैं वो बुलंद से बुलंद होती गई, हायर एंड हायर, उसकी इंटेंसिटी को बेटा ये देखें यहाँ पे शो किया जा रहा है, ऑन द सर्फेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर। व्हेन अ वांटिंग स्टार, जब एक घूमता हुआ सितारा, केम नियर द सन, सूरज के करीब आया, लॉन्ग अगो, बहुत पहले, द टाइड्स, लहरें जो हैं, रोज़ हायर एंड हायर, जो है लहरें जो हैं वो बुलंद से बुलंद होती गई, ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर। डियर स्टूडेंट, समझ आ रही है ना? ये देखें, ये मुश्किल कोई नहीं है, आप इसको बस जो है आपने इंजॉय करना है, और ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, बस आप फोकस करें टेंसेस के ऊपर, ग्रामर के ऊपर जो है, तो ये जो है ना, ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान है। What happened? The question, the next is that 7. Question 7, what happened, क्या हुआ, when the wanting star came near and near the sun, क्या हुआ जब घूमता हुआ जो सियारा है सूरज के करीब से करीब तर आता गया, तो क्या हुआ? When the wanting star came nearer and nearer, जब घूमता हुआ सितारा करीब से, सियारा जो है घूमता हुआ सियारा करीब से करीब तर आता गया, द सन, सूरज के। अब ये देखें, जैसे हमने क्वेश्चन 6 में जो है हायर एंड हायर, यहाँ पे अब द नियरर एंड द नियरर जो है ये वर्ड्स हम पढ़ रही हैं, तो ये जो है ये चीज़ें हमें लैंग्वेज के बारे में भी जो है वो बताती हैं, एडजेक्टिव यूज़ हो रही हैं। व्हेन द वांटिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर द सन, सूरज के करीब आता गया, द टाइड्स, जो लहरें हैं, वर फॉर्म्ड इनटू पीसेस, ये ऐसे ग्रुप में जो है वो लहरें जो हैं वो बनती गई, एंड द सेकंड स्टार, और जो दूसरा सियारा है, यहाँ पे अब बात होने लगी है जब लहरें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो गई, ठीक है, और उस सियारे ने जो है वो सूरज की सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पहाड़ बना दिए, तो क्या हुआ, उस सूरज ने क्या किया, द सेकंड स्टार, जो सन है, आई मीन, थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट सेल्फ इनटू स्पेस, उसने क्या किया कि वो जो लहरें बनी थी सूरज की सतह पर, उनको टुकड़ों में करके खला में बखेर दिया एक बहुत बड़े धमाके के साथ।
अब ये देखें, ये इसका की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इनको क्लाइमेक्स जो है वो क्वेश्चन जो है वो कहा जाता है कि यहाँ से जो लाइफ की जो जनरेशन है, ये जो इसकी बर्थ है ज़मीन की जो है वो यहाँ पे हमारे सामने आती है। ये जो 2 क्वेश्चन हैं 6 एंड 7, अब ये देखें, ये तो इसके जो 2 मेन क्वेश्चंस हो गए जो है, लेकिन जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो भी बड़े अहम हैं। ये नहीं है कि यही आपने करने हैं, और भी करने हैं, लेकिन आपको ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो हैं ये की क्वेश्चंस हैं। अब ये देखें, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 7 को दोबारा देख लें। जब इसका आंसर जो है, जब एक बहुत बड़ा सियारा जो है वो सूरज के ऐसे बिल्कुल सामने करीब से करीब तक आता गया, तो इसने क्या किया, सूरज की सतह के ऊपर जो है वो ऐसे बड़ी लहरें जो हैं वो छोड़ना शुरू कर दी। और जब सूरज की सतह के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, तो सूरज ने क्या किया, एक धमाका कर दिया, वो जो पहाड़ बना था लहरों का, और वो ऐसे टुकड़े टुकड़े होकर पूरी कायनात के अंदर जो है वो फैल गया। इट मीन्स जो है वो सूरज जो है वो ताकतवर तरीन चीज़ है सर जिम जीन्स के मुताबिक भी, इस थेरी के मुताबिक। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर प्लैनेट्स, सियारे क्या हैं, एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, और ये कैसे वजूद में आए। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ये आप जरा देखें, व्हाट आर प्लैनेट्स, सियारे क्या हैं, एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, और ये कैसे वजूद में आए। ये एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन किए गए हैं। ऐसे भी होता है। प्लैनेट्स आर द फॉर्म ऑफ पीसेस ऑफ द सन। ये क्या हैं, प्लैनेट्स जो हैं ये एक आर द फॉर्म ऑफ पीसेस, छोटे टुकड़े हैं ऑफ द सन, सूरज के, विच हैव बीन गोइंग अराउंड द सन, जो कि सूरज के गिर्द ही घूम रहे हैं, ड्यू टू इट्स टाइडल पुल। किसकी वजह से, इसके जो कशिश है इसकी वजह से जो है ये इसके गिर्द ही किया घूम रहे हैं। अब यहाँ पर एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, और ये कैसे वजूद में आए। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है, एक तो ये कि जो सियारे हैं वो क्या हैं, वो बिल्कुल ऐसे सूरज के जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़े हैं। आप उसके जो हैं सूरज के ही जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, और ये क्या हैं, ये सूरज के गिर्द ही क्या है जनाब जो है अब इसकी कशिश की वजह से घूम रहे हैं। मीनिंग बाय दैट कि ये जो मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू सर जिम जीन्स जो है, ठीक है, वो ये बात हमें बताई जा रही है कि जो प्लैनेट्स हैं इनका जो एसोसिएशन है सूरज के साथ जो है वो बड़ा डीप है, और सूरज ने ही इनको क्या किया हुआ है, अपने इर्द गिर्द जो है अपने मूवमेंट में इनको रखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 9 के मुताबिक जो है ये देखें, दूसरे सियारों पे ज़िंदगी क्यों नहीं है। बेटा कभी भी आपके सामने क्वेश्चन जो है वो वाई से आ जाए तो इसमें हमेशा वजह होगी, और जो है वजह ज़ाहिर बात है अब आपके सामने है कि दूसरे सियारों पे ज़िंदगी जो है वो क्यों नहीं है। साइंस के स्टूडेंट्स इसका बेहतरीन जवाब जो है वो दे सकते हैं। ज़ाहिर बात है ज़िंदगी के लिए मुनासिब जो है वो दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, ज़िंदगी के लिए जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ज़िंदगी के लिए एक ख़ास माहौल की ज़रूरत होती है। तो फिर ये कुछ ऐसी अल्लाह ताला ने जो है वो चीज़ रखी है ज़मीन में, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइफ जो हैं वो मौजूद हैं। इसी वजह से जो अभी तक जो है जो रिसर्च है वो यही कहती है कि ज़मीन के ऊपर ही ज़िंदगी है। अब देखें, देयर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार्स, और सियारों के ऊपर जो है ज़िंदगी नहीं है, बिकॉज क्योंकि द स्टार्स हैव टेम्परेचर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज़। अब देखें, वो जो दूसरे सियारे हैं उनके जो टेम्परेचर है वो क्या है, थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज़ के हिसाब से, हज़ारों डिग्री के हिसाब से है। एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट एंड ऑल लिक्विड्स बॉयल। ये देखें, ये बड़े जो है ख़तरनाक जो है वो टर्म है। इसके अंदर क्या है कि ज़िंदगी जो है वो दूसरे सियारों पे नहीं है, क्योंकि जो स्टार्स हैं हैव टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज़। उनकी क्या है कि उनका टेम्परेचर जो है थाउजेंड्स ऑफ डिग्री है। और नेक्स्ट क्या है, एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, जिसमें ठोस चीज़ें जो हैं वो पिघल जाती हैं, एंड ऑल लिक्विड्स बॉयल, और सारी जो हैं वो क्या हैं, लिक्विड्स जो हैं वो बॉयल हो जाते हैं। अब देखिए, इसका आगे ही जो है वो आंसर जो है वो मज़ीद ये बनता है इस क्वेश्चन का, वो ये है कि देयरफॉर लाइफ कैन नॉट
बी जनरेटेड, आर क्रिएटेड ऑन द अदर स्टार्स एक्सेप्ट द अर्थ। आप इसमें ये इजाफा कर सकते हैं और ये आइडियल हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्चुअल में आप जितना आइडियल क्वेश्चन जो है वो लिखेंगे उतना ही जो है वो आप एग्जामिनर के जो है वो उसकी आई में बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट कंसिडर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड लाइफ अपीयर ऑन द अर्थ। हाउ, किस तरीके के साथ, हाउ मीनिंग बाय दैट मैनर है, बिहेवियर है। वर्ड हाउ इंग्लिश में वैसे भी जब इस्तेमाल होता है तो यही पूछा जाता है, मैनर आर बिहेवियर आर मेथड आर नेचर, हाउ डिड लाइफ कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब देखें, एक क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल के साथ जो है वो पेश किया गया है। इसमें एक अपीयर है, दूसरे में एग्जिस्टेंस है। ये भी की क्वेश्चन है द डाइंग सन के हवाले से। इसका आंसर जो है वो ये है, लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ, ज़िंदगी जो है वो मार्ज़ वजूद में आई इन सिंपल ऑर्गेनिज़म्स। सिंपल जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, सादा उज़वियात जो हैं उनकी शक्ल में, विच लिव्ड एंड रीप्रोड्यूस दैमसेल्फ, जो ज़िंदा थे और उन्होंने फिर अपने आप को दोबारा जो है वो ज़िंदगी दी, नशोनुमा दी, बिफोर डाइंग, मरने से पहले। दे ग्रीव इवन मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा होते गए विद पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। विद पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, ये एक निज़ाम जो है पेचीदा होता गया। अगर दोबारा इसको देखें, लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ, जो ज़िंदगी है ज़मीन के ऊपर माज़ वजूद में आई इन सिंपल ऑर्गेनिज़म, सिंपल ऑर्गेनिज़म में, विच लिव्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड, जो कि क्या थे, ऑर्गेनिज़म जो है वो ज़िंदा थे और उन्होंने अपने आप को दोबारा ज़िंदा किया बिफोर डाइंग, मरने से पहले। दे ग्रीव इवन मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेचीदा होते गए विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। अब देखें, वो जो ज़िंदगी है, ज़ाहिर बात है, वो जो सूरज की सतह के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और जो है वो जो टुकड़े जो हैं वो सूरज की सतह से लाखों मील दूर जो है वो ऐसे जा पड़े, तो उन टुकड़ों में से एक ज़मीन भी थी, ज़ाहिर बात है। तो ज़मीन को ज़ाहिर बात है सूरज से ये काफ़ी दूर थी और उस हवाले से जो है इसको वो मुनासिब कंडीशंस मिल गई लाइफ के लिए, और जो है इसी वजह से यहाँ पे ज़िंदगी जो है मार्ज़ वजूद में आई। जो है अल्लाह ताला जो हैं वो इस कायनात को, ज़ाहिरी बात है वही मालिक हैं, तो वो जो हैं अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी का सारा स्ट्रक्चर है वो इस ज़मीन में रख दिया। और क्या हुआ कि ज़िंदगी के हम जितनी भी जो चीज़ें हैं, जो ज़िंदगी जिसे हम कहते हैं, वो हमारे सामने जो है वो आ गई जो है। अब ये देखें, ज़ाहिर बात है जब ज़िंदगी हमारे सामने आ गई तो ज़िंदगी की आप सिर्फ इंसानी ज़िंदगी की बात नहीं करेंगे, आप ये ज़िंदगी की ओवरऑल बात करेंगे, जो कि आप ये समझते हैं जैसे दूसरे जानवर हैं, परिंदे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है नबातात हैं और चीज़ें हैं, बात लाइफ की हो रही है। अगर हम एक ही पैरामीटर में इस ऐसे को समझें कि ह्यूमन बीइंग के हवाले से, तो दैट वुड बी रॉन्ग। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन जो है, वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच ओवर अर्थ इज़ ए पार्ट सो फ्राइटनिंग। वाई इज़ द यूनिवर्स, ये जो कायनात ऐसा क्यों है, और विच ओवर अर्थ इज़ ए पार्ट, जिसमें हमारी ज़मीन इसका एक हिस्सा है, सो फ्राइटनिंग, इतनी ये खौफज़दा क्यों है। यानी कि देखिए, हमारी जो कायनात के अंदर जो ज़मीन है, अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे सियारों के साथ जो है, तो वो बड़ी बड़ी तादाद में भी हैं, वो बड़े बड़े हैं, ज़मीन उनके हवाले से बहुत छोटी है। तो वो अगर हम मुवाजना करें अपनी ज़मीन का उनके साथ जो है, तो ऐसे खौफ क्यों आता है, वजह क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो हमें मिलता है, वी फाइंड, हमें पता चलता है या हम इस चीज़ को मालूम करते हैं, द यूनिवर्स, ये जो कायनात है, सो फ्राइटनिंग, इतनी खौफनाक है, बिकॉज ऑफ इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ टाइम एंड स्पेस, क्योंकि इसमें वक्त और खला के जो हैं वो बड़े वसी जो हैं वो क्या हैं, फैलाव हैं। अब देखें, वसी बात यूनिवर्स की हो रही है, यहाँ पे देखें, वसी वक्त और वसी के वक्त और खला के जो हैं क्या हैं, बहुत ज़्यादा जो हैं एक धारे हैं, और वो जो लंबे धारे हैं उनके फैलाव हैं वो क्या हैं कि इस चीज़ से हमें खौफ आता है, वो आगे चल के हम बात करेंगे। द लिटलनेस ऑफ अवर अर्थ, हमारी ज़मीन तो बहुत छोटी है, एंड एक्सट्रीम लॉनलीनेस इन स्पेस, और खला में ये बिल्कुल अकेले है। खुदा न खास्ता
कि जो है वो कोई ऐसा ऐसा वाक़या होता है सर जेम्स जीन्स के मुताबिक बार, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये थ्योरी है और थ्योरी के हवाले से ही बात होनी चाहिए। ये नहीं कि ये एक किसी जो है वो जनरल रिसर्च है, ये एक आम ये एक साइंटिस्ट की रिसर्च है, ठीक है, उस पे इख्तिलाफ़ राय हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखें लिटलनेस ऑफ ओवर अर्थ, हमारी ज़मीन कितनी छोटी है, एंड एक्सट्रीम लॉनलीनेस इन स्पेस, और खला में क्या है, कितना जो है एक ये अकेली है। और यानी कि यह उसके कहने का ये मकसद है कि कहीं ऐसा ना हो कोई सियारा इसके ऊपर आ गिरे और ज़मीन को प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कोई ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो अपना निज़ाम खो दे। क्वेश्चन नंबर 12, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी द कंडीशन नेसेसरी फॉर लाइफ। ज़िंदगी के लिए किन कंडीशंस का होना ज़रूरी है टू एग्जिस्ट। व्हाट शुड बी द कंडीशन नेसेसरी फॉर लाइफ। ज़िंदगी के लिए कौन सी जो कंडीशंस हैं उनका होना ज़रूरी है टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज़। जो दूसरे जो हेवनली बॉडीज़ हैं, सियारे जो हैं, आप देखें यहाँ पे हेवनली बॉडीज़ यूज़ हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, बी एक्टिव। हेवनली बॉडीज़ जो हैं ये भी स्टार्स की सेंस में बात हो रही है, प्लैनेट्स की सेंस में बात हो रही है। तो यहाँ पे आप जो है वो ज़िंदगी की कंडीशंस के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं दूसरे सियारों के लिए भी। लाइफ कैन, अब इसका आंसर जो है वो ये है, लाइफ कैन एग्जिस्ट, ज़िंदगी मार्ज़ वजूद में आ सकती है ऑन अदर हेवनली बॉडीज़, दूसरे सियारों के ऊपर। हेवनली बॉडीज़, आसमानी जो ऊपर हैं, ये देखें, इफ़ दे हैव सूटेबल फिज़िकल कंडीशंस, अगर मुनासिब जो है फिज़िकल कंडीशन यानी कि ज़िंदगी के हालात वहाँ पे हैं, सच एज़ मॉडरेट टेम्परेचर, अगर वहाँ पे मुनासिब दर्जा हरारत है तो ज़िंदगी के हालात जो हैं मर्ज़ वजूद में आ सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी की अगेन क्वेश्चन जो है ये ज़िंदगी के हवाले से, और इसको हम जो है ऊपर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ख़ास तौर पे हम ऐड कर सकते हैं, ख़ास तौर पे उसमें जिसमें ये जो है रीज़न पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स। इसको उसके साथ जो है मैच भी किया जा सकता है। और अगर 9वां क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके अंदर ये 12 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसका जवाब दिया जा सकता है और इसको यानी कि ऐड किया जा सकता है, और 12 नंबर वाला किया जाए तो इसको आप 9 वाले को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट, राइट ब्रीफ नोट, मुख्तसर नोट लिखें ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी की जो इब्तदा है उसके बारे में, ज़िंदगी की इब्तदा जो है। अब देखें ये कंक्लूजन है ओवरऑल जो भी आपने ऊपर स्टडी किया उसका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो है वो कंक्लूजन जो है वो सामने आ रहा है लाइव। अब देखें कितने खूबसूरत तरीके के साथ इस सारी चीज़ को एडजस्ट किया गया है कि 12 क्वेश्चन जो हैं जो आपने ऊपर पढ़े हैं, हालांकि टेक्स्ट बुक बोर्ड में इसके जो 8 क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो कंसेप्चुअल स्टडी के हवाले से भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने बताए हैं, जो कि आगे चल के अब ऐसे ही होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है कंसेप्चुअल स्टडी के क्वेश्चन जो है वो बढ़ जाएंगे हर साल जो है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि कोई भी आप टॉपिक तैयार करें तो उसका ये जो है आपने जो उस दूसरे लोग कंक्लूड जो है उसका जो थीम है, उसका जो व्यू है जो उसके अंदर दिया गया, वो आपने लाजमी देखना है। ऑथर का नेम जो है वो लाजमी आपने देखना है कि कौन कौन इसको लिख रहा है, एक लिख रहा है कि को ऑथर्स जो हैं वो मिल के उसको लिख रहे हैं। Again, I am going to the last question, question number 13. Write brief note, that it should be noted brief note ऑन द, मुख्तसर नोट लिखें ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी की इब्तदा है उसके बारे में। लाइफ स्टार्टेड, ज़िंदगी शुरू हुई फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म से, सादा उज़वियात से, विच कुड रीप्रोड्यूस देमसेल्फ बिफोर डाइंग, जो कि मरने से पहले अपने आप को क्या कर सकते थे, ख़त्म होने से पहले आपको रीप्रोड्यूस कर सकते थे। लाइफ स्टार्टेड, ज़िंदगी शुरू हुई, बिकमिंग मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेचीदा होती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ। अब देखिए वक्त गुजरने के साथ साथ ज़िंदगी मज़ीद जो है वो पेचीदा होती गई। अब देखिए ऐसे जो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो मरने से पहले उन्होंने अपने आप को रीप्रोड्यूस कर दिया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और बात है कि जो इंसानी ज़िंदगी है, आप देखें इंसानी ज़िंदगी या नबाताती ज़िंदगी या जो है वो अगर हम जानवरों की ज़िंदगी देखें, परिंदों की ज़िंदगी देखें, तो हमें एक पता चलता है कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की सलाहियत है वो नेचुरली है, ये अल्लाह पाक ने रखी है, इसीलिए डिफरेंट ये जो एक सिलसिला है ज़िंदगी का चला हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखा आपने जो है ये थे क्वेश्चन जो हैं जो आपके सामने मैंने पेश किए।
इसमें मेरे नोट्स में जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिए जाएंगे इस हवाले से ही। कुछ टेक्स्ट के हवाले से होंगे, कुछ जो है वो कंसेप्चुअल स्टडी के हवाले से होंगे। तो ये देखें बेटा, इनको इनके जो टेंसेस हैं उनको जो है वो चेंज भी किया जा सकता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको जो है वे इसके क्वेश्चन को भी चेंज किया जा सकता है इजीली जो है। तो जो है आप लोगों ने ख़ास तौर पर टेंसेस को जो है फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपने इनको इनके कॉन्सेप्ट्स को जो है क्लियर करना है टॉपिक के, ताकि आप अच्छे तरीके के साथ जो है इसको इनका जवाब दे सकें। अब ये जो तमाम जो दूसरे लफ्ज़ों में जो बोर्ड्स हैं वो इधर ही आ रहे हैं कंसेप्चुअल स्टडी के हवाले से, तो आप अपनी ग्रामर को मेंटेन करें और कोशिश करें क्रैम सिस्टम से बाहर आएँ। डियर स्टूडेंट्स, आई विश यू ग्रेट फ्यूचर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।